जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी का साइको क्लासेस बाय आशीष सर यूट्यूब चैनल पर। भाई खुशखबरी आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की वैकेंसी हो चुकी हैं आउट। अगर हम डी ट्रिपल एस बी पी आर टी की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में कि इसके एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आए हैं, हमारा पोस्ट कोड क्या है, नंबर्स ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, पोस्ट ऑफ एप्लीकेशन स्टेटस हमारा जो है, हम अपने एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे सबमिट कर सकते हैं। अगर आप पे स्केल के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट हमारी क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे, एप्लीकेशन फीस कितनी लगेगी उसके बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारी क्या होगी, हम किस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंडर में अपना फॉर्म फिल करेंगे उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, सभी को डिटेल में जानेंगे। तो आज की वीडियो को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपनी पॉइंट की बात करें तो हमारा जो एडवर्टाइजमेंट आया था वो 10 सितंबर 2025 को आया था। 10 सितंबर 2025 को। अगर एप्लीकेशन स्टेटस की हम बात करें तो 17 सितंबर 2025 से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। दोपहर 12 नून 12 नून से हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। अगर एंड की बात करें हमारे डेट ऑफ क्लोजिंग की तो 16 अक्टूबर 2025, 16 अक्टूबर 2025 रात को 11:59 11:59 पर हमारा एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज हो जाएगा। अगर हम बात करें कि हमारी पोस्ट कौन सी है तो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी हमारी पोस्ट है। अगर हम असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की पोस्ट कोड की बात करें तो 802/25 802/25 हमारा पोस्ट कोड है। इसमें हमारे दो तरीके से वैकेंसी आई है, एक तो डीओई ने वैकेंसी निकाली है, दूसरी एमसीडी ने वैकेंसी निकाली है। अगर हम बात करें डीओई की तो टोटल जो पोस्ट आई है वो आई है 1055 1055। अगर हम बात करें एमसीडी की तो टोटल एमसीडी में पोस्ट आई है 125 125। और टोटल असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के हमारे पास कितनी पोस्ट हैं तो 1180 हमारे पास टोटल पोस्ट है, जिसमें 502 हमारी जनरल कैटेगरी की है, यूआर की 306 हमारी ओबीसी की है, 166 हमारी एससी की, 69 हमारी एसटी की और 137 हमारी ईडब्ल्यूएस की। अगर हम बात करें पीडब्ल्यूडी बच्चों की तो टोटल 61 पोस्ट आई हैं। अगर हम बात करें इसके आगे तो हमारा जो हमारे जो एप्लीकेशन है वो हमारा ऑनलाइन सबमिट होगा। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट ऑफ DSSB online.nic.in। आप इसके थ्रू अपना एप्लीकेशन फॉर्म 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक के बीच में फिल कर दीजिएगा। ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन बिल्कुल नहीं होगा। लास्ट डेट हमारी 16 अक्टूबर 2025 रहेगी। अगर बात करें वेबसाइट की तो DSSB online.nic.in पर हमारा फॉर्म सबमिट होगा। अगर हम बात करें हमारे जो एक्सपीरियंस इसमें है, एक्सपीरियंस हमारा नील है। अगर हम बात करें पे स्केल की तो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक हमारा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमारे अलग अलग होते हैं। बेसिक सैलरी के बाद हमारे कुछ डीए भी जुड़ते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस भी जुड़ते हैं, तो हमारा सब जोड़ जाड़ कर मैक्सिमम 1,12,400 तक जा सकता है। पे लेवल हमारा 6 रहेगा। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट हमारे इसमें 30 ईयर्स बताई गई है। जो ये 30 ईयर्स बताई गई है ये यूआर कैटेगरी की बताई गई है, यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, उसकी हमारी बताई गई है। इसमें हमारा एज रिलैक्सेशन भी होता है, जैसे SC ST के लिए 5 साल होता है, OBC के लिए 3 साल होता है,
पीडब्ल्यूडी जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं उनके लिए 10 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी वालों के लिए 15 साल और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी वालों के लिए 13 साल। आप ये देखिए, यूआर की है हमारी मैक्सिमम एज 30, एससी एसटी की हमारी मैक्सिमम एज है 35, ओबीसी के हमारी मैक्सिमम एज है 33, और अगर हम बात करें पीडब्ल्यू की तो उसमें भी हमारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। अगर यूआर है, जनरल कैटेगरी है तो 10 साल, अगर एस सी एस टी कैटेगरी है तो 15 साल, और अगर ओबीसी कैटेगरी है तो 13 साल। अगर हम बात करें इसके आगे की तो हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फ़ीस हमारी लगनी है 100 रुपये। ये आपकी ऑनलाइन फ़ीस ही लगेगी। जब आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरेंगे तो उसके बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद पेमेंट सबमिट का ऑप्शन आएगा, वहाँ आप अपनी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट बनेगा, अगर उसकी हम बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन हमारा कौन सा होगा, तो मोड ऑफ सिलेक्शन हमारा होगा, एग्ज़ाम होगा हमारा 200 नंबर का, उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2। हमने दोनों में जो जर्नल कैटेगरी वाले हैं उसको मिनिमम 40% अचीव करने हैं दोनों में, उसके बाद ही वो सिलेक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। हमारा जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वो मेरिट बेस पर होगा, एग्ज़ाम में जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे फिर नॉर्मलाइजेशन करके मेरिट बनेगी, उसके बेस पर हमारा सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो इसमें काफ़ी अलग अलग कोर्सेज हैं जिनको अप्रूव किया गया है। सबसे पहले तो आपका सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए। देखिए 10th 12th ये तो मिनिमम सबके पास होनी चाहिए, और मिनिमम 50% मार्क्स तो हमारे होने ही चाहिए। उसके बाद अगर बात करें सीटेट कंपलसरी है, ये दो तो मैंडेटरी हैं। उसके अलावा बाकी आपकी जैसे डीएड स्पेशल एजुकेशन कर लेते हैं, जेबीटी कर लेते हैं, तो उनके अलग अलग कैटेगरीज बांटी गई हैं जिसके बिहाफ पर हम अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें पॉइंट नंबर 1, तो आपकी सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, 2 ईयर का डिप्लोमा एनी एलिमेंट्री एजुकेशन में। उसके बाद आपकी सीनियर सेकेंडरी 45% मार्क्स और 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन इन एडवांस एनसीटी नॉर्म्स के थ्रू। थर्ड की अगर हम बात करें तो 12th के बाद हमारा 4 ईयर का बैचलर्स बीएलएड जिसको बोलते हैं, 4 साल की जो होती है वो पास आउट होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12th में 50% मार्क्स के साथ हमारा 2 ईयर का डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन जिसको हम डीएड स्पेशल एजुकेशन बोलते हैं, अगर वो भी है तो भी आप असिस्टेंट टीचर प्राइमरी में अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो 2 ईयर डिप्लोमा भी है। उसके साथ ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में है तो वो भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद हमारा बात करें तो सेकंड पर आपका सीटेट पास होना चाहिए, और थर्ड पर आपका मस्ट हिंदी या उर्दू पंजाबी इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट आपके इनमें से सीनियर सेकेंडरी पर होने चाहिए। हिंदी होनी चाहिए या उर्दू होनी चाहिए या पंजाबी होनी चाहिए या फिर इंग्लिश होनी चाहिए सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 12th क्लास में। अगर आपके पास हिंदी उर्दू पंजाबी इंग्लिश नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज मस्ट होना जरूरी है यानी कि कंपलसरी है, और अगर 2 हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर एक है तो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो रिलैक्सेशन है 50% की, सॉरी रिलैक्सेशन है 5% की, वो एससी एसटी ओबीसी जिसका जैसा कोटा है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो एक और हमारा बताया गया कि 12th पास होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का। अगर आपके पास प्राइमरी एजुकेशन का डिप्लोमा है 2 ईयर का तो भी आप भर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म। अगर उसके बाद हम बात करें हमारे एग्जामिनेशन स्कीम्स,
पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। तो एग्जाम हमारा 2 घंटे का होता है, 120 मिनट का होता है, जिसमें 200 मार्क्स पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स हमारे कितने होते हैं, 200। और क्वेश्चंस कितने होते हैं, 200। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए डिटेल में जो हमारा सिलेबस आएगा, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल सिलेबस वाली वीडियो कल चैनल पर अपलोड होगी, तो वो जरूर जरूर देखना। ठीक है। अगर हम बात करें हमारे टोटल पॉइंट की, तो 200 एग्जाम, जिसको 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। 100 पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर हम बात करें पार्ट 1 सेक्शन 1 की, तो उसमें 20-20 मार्क्स के ईच 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें हमारी रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी। और अगर पार्ट बी की बात करें, तो उसमें सीडीपी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन का पार्ट, जो हमारी कमेटीज होती हैं, और फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, वो सब हमारे पार्ट बी में पूछे जाते हैं। तो वो भी हमारा पार्ट बी कंप्लीट होगा। एग्जाम हमारा दोनों उसमें होगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। बाइलिंगुअल होगा हमारा एग्जाम। आप जब फॉर्म अपना एग्जाम सेंटर में जाएंगे, तो वहाँ जैसे ही बैठेंगे, तो वहाँ पर आपसे लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछी जाएगी, तो आप अपना लैंग्वेज प्रेफरेंस डालकर और एग्जाम शुरू कर देना। और अगर बीच में कभी ऐसा हो कि एग्जाम में लैंग्वेज चेंज करने, तो वो भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो डिटेल वीडियो में सारे पॉइंट आपके कवर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हमारी सिलेबस वाली वीडियो आएगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। उसमें हम कंप्लीट पॉइंट वाइज सारा जितना भी हमारे सिलेबस में जो जो टॉपिक पूछे जाते हैं, हम कंप्लीट सब उसमें कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीपीटी हम अपने व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड करूंगा। आप वहां पर भी मेरे को फॉलो कीजिए। साइको क्लासेस बाय आशीष वत्स, आशीष सर हैंडल हैं, आप वहां पर भी फॉलो कीजिए। चलिए, थैंक यू। जय हिंद।